संविधान में 122 का फैसला हो तो अलाउंस हो जाता है, तो वापस जाओ। बस की बात है। ठीक है, 122 का फैसला हुआ तो अंदर नहीं, वापस जाओ। हम आ गया नहीं की है। आज हम 310 दिनों से यहाँ गेट पे आ रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं हमें काम दो, हमें अंदर दो, लेकिन हमें कोई पूछ नहीं रहा है। हम 310 दिनों से यहाँ धूप में बारिश में भीग रहे हैं। हमारा परिवार है सर, हमारे लिए सरकार कुछ करे। हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमारे पास आत्महत्या के सिवा और कोई साधन नहीं है। हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हमारा कंपनी नहीं सुन रहा है, हमारी यूनियन बिक चुकी है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है, हम लड़ाई नहीं कर सकते। हम प्रशासन से विनती कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, हमारा यूनियन का प्रधान जावेराम जी बाहर है। हमारे पास आत्महत्या के सिवा कोई और साधन नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी में, दूसरी में, दो बच्चे हैं, किस घर बनाना है, किसने माँ की इलाज कराना है, हम कहाँ जाए? हमारे लिए एक बार सोचे, हमारी सरकार। मुद्दा हमारा ये है कि हमारे को कंपनी ने ले ऑफ दिया, कमेटी मिली, हमारी यूनियन मिली, ACW के साथ हम जुड़े हुए थे, मुंबई की यूनियन है, इनके साथ हम जुड़े। फिर इन्होंने एक कंपनी के साथ मिल गए, हमारा जो प्रधान था दावेराम, उसको इन्होंने निकलवा दिया मिल के, जो हमारे खातिर लड़ रहा था। और हमारे को 10 महीने हो गए, हमारे को गेट के बाहर बिठाया हुआ है। और ये आज मेहनत करके आए हुए हैं, ये कंपनी के साथ मिले हुए हैं और हमारे बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और हमारे को कोई काम भी नहीं दे रहे और गेट के अंदर भी नहीं जाने देते हैं। कारण क्या 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 बोलते हैं? हमारी मांग यही है कि हमें कंपनी के अंदर जाने दिया जाए और हमें काम दिया जाए, पर ये हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। यूनियन लीडर भी मिले हुए हैं, 4 बिके हुए लीडर हैं और मेहनत करके के साथ मिले हुए हैं। आज सर क्या नाम है और किस पद पे कार्य करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम महेश करकेरा, ACW के सेक्रेटरी जनरल। जो आज ये इन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण क्या है? नहीं, देखो, प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी जायज़ मांग है और 2024 से जब लाइन बंद होके प्रबंधन से बात की थी, हमने बहुत सारे बात की थी, पर ये हमारे 122 लोगों की एक सिंपल मांग है उनका कि हमें नौकरी दी जाए। बाकी उनकी कोई भी ऐसी मांग नहीं है। एक मिनट। और यूनियन ने भी कई बार इस पे अलग अलग तरीके से बातचीत करके, अभी मेरा LTS में भी मैंने कंपनी को यही बोला कि जो हो गया वो छोड़ दो, मांगता है तो, लेकिन 122 के लिए कुछ आप सोच सकते हो। आप टॉप मैनेजमेंट से बात करो, आप यहाँ के लोकल मैनेजमेंट से बात करो, इनसे बात करो, इनकी प्रतिनिधि है 5 लोग, मुझे बुलाओ और कोई ऐसा रास्ता निकालो कि इनको 122 लोगों को, देखो VRS हुआ, पैसे का बातचीत हुआ, पैसा ठीक है, अगर उनको लगते तो शायद ले भी जाते, लेकिन ये 122 लोगों का सिर्फ यही कहना है और जो मुझे भी लगता है, लेकिन कुछ कानून जो ढांचा बना हुआ वो मेरा काम है उनको समझाना। लेकिन ये बात आप प्रबंधन से भी पूछ सकते हो। मैंने इस LTS में भी एक ही बात बोला कि अगर हो सकता है कुछ भी रास्ता निकालो, और वो रास्ते के लिए मैं और ये लोग तैयार है, पूरी संगठन तैयार है, लेकिन उनका मिनिमम डिमांड है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि हमें जो पिछले 10 महीने से या पिछले 15 महीने से जब से ये बंद है तब से, चाहे अंदर बैठे थे चाहे आज बाहर बैठे हैं, उनको अंदर लिया जाए और उनका नौकरी दिया जाए। और ये यूनियन की भी मांग है। तो प्रबंधन का ये कहना है कि ये लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो मैंने उनको ये भी बोला कि लीगल प्रोसेस कब चलता है कि हम दोनों का अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, तो अगर मान लो आप ऐसा कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन हम इनके साथ बैठेंगे और अगर ये वो होता है, इन्हें भी अगर मंजूर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली 122 लोगों से बात करना है, या जो भी उनके कमेटी मेंबर 5-6 लोग 7 लोग जो भी रहेंगे। और ये मैसेज मैंने क्लियरली टॉप मैनेजमेंट को भी दिया है कि जो हो गया, कैडबरी एक अच्छी कंपनी है, साथ में हमारे लोग भी सब अच्छे हैं, पिछले 18 साल से ये कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और संगठन के लिए भी, संगठन को भी आज तक यहाँ लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका कुछ इनके ऊपर मुझे कंप्लीट करने दो सर। और इसीलिए यूनियन का आज भी वही कहना है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मेरा 2 काम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चाहे मुझे कुछ भी बोले, ये मेरे भाई लोग हैं और मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, कि ऐसा कोई काम कभी किया नहीं, ना पहले ना आज ना आगे करूँगा जो कामगारों के विरोध में होगा। हाँ, ये शायद मेरा गलती हो सकता है कि मैं सच बोलता हूँ,
यहाँ आके अगर लोगों को अगर मैं बोलूं नहीं या ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, तो आज जो था वो प्रबंधन को भी हमने बोला है कि जो मिनिमम डिमांड है, और कुछ डिमांड नहीं बोल सकते, एक इच्छा है कि जो हमने 18 साल काम किया आगे भी हमारा जो जितना हो सके वो सर्विस हो, और हाँ जो भी है राइट अधिकार है। इनका कुछ ये भी कहना है कि यहाँ इनका कोई लोकल प्रधान था, उसको बाहर करवाया कंपनी, उसको लेकर भी रोष है। हाँ, टर्मिनेशन केस हुआ है दाबेराम का, और दाबेराम का आप उसको भी पूछ सकते, कल भी मुझे मिल के गया, आज भी वो आ रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी संगठन ने लिया है, साथ में प्रबंधन से भी बातचीत करके उसको जो भी देना है XYZ, और उसके परिवार का भी उसको जो भी बोलना है वो हमने बोला है, और उसकी जवाबदारी भी हमने ACW ने लिया है। हाँ, और ऑलरेडी क्या कारण रहे जो 122 जो वर्कर्स थे उनको निलंबित किया गया है, क्या कारण रहे सर उसके पीछे? देखो सर, अभी बहुत सारा फैक्टर है, अगर मैं बोलूँ कौन समझेगा नहीं समझेगा, है ना। कुछ मेन इशू ये कोई भी इंडस्ट्री, आज हमारे थाने में भी ये फैक्ट्री थी, थाना में फाउंडर था, मतलब जहाँ से कैडबरी स्टार्ट हुई थी, और वो 2017 में बंद हुई। वहाँ 2005 में जब बोनीटा बंद हुआ तब बद्दी स्टार्ट हुआ। आज बद्दी के बाद कंपनी थाना, फिर इंदुरी, फिर मालनपुर, फिर बद्दी, और आज श्री सिटी में चालू किया है। तो ये कंपनी का, चाहे उनको सरकार का बोलो, चाहे एक्सपांशन का बोलो, या कोई अलग अलग स्टेट होता है उनको टैक्स हॉलीडे देती है, पर हमारा कोशिश ये रहता है कि हर इसमें, चाहे अभी मैं बोलना नहीं चाहता तो लोग उसको बोलेंगे अलग मतलब से लेंगे, कंपनी अगर बोलती है कि नहीं हम इस तरीके से करेंगे, हम बोलते हैं नहीं उस तरीके से नहीं कर सकते, और वहाँ जितना भी करना है संगठन को वो करती रहती है, और कामगार हित में ही डिसीजन लिया है हर बार। हाँ, ये हो सकता है लोग ये बोले कि बाबा अभी अगर बातचीत टेबल पे जब तक थी, उसको पिछले 2024 जून से लेकर जनवरी तक बातचीत, कई मीटिंग चली, और 7 के 7 लोग थे, 7 लोगों से भी मैंने पूछा इंडिविजुअल, मैं नाम भी ले सकता हूँ, सबको मैंने पूछा क्या करना है, बात करना है, क्या अपने को संघर्ष करना है। सभी 7 लोगों ने एक साथ बोला साहब किसी भी हालत में संघर्ष करेंगे तो लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो यूनियन का भी सोच है उस तरीके से बातचीत करके जो बेस्ट कर सके, अभी वो बेस्ट को किस तरीके से समझे वो अलग बात है, लेकिन कर सके। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मार्च के बाद में प्रबंधन ने ये कहा कि अब हम जितने बातचीत आपसे करना चाहिए था वो बातचीत किया है, और एक VRS की स्कीम भी लगी थी, उसमें कुछ लोग गए, कुछ 122 लोग बोले कि हमको नौकरी चाहिए, हम भी बोलते हैं, लेकिन एक बात यूनियन का भी कितना कहाँ तक कानून, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमारा बिल्कुल नहीं, हमारे लिए ये क्या, और भी अगर 200 लोग अगर आ गए तो यूनियन के लिए खुशी की बात है। अब वो किस तरीके से कौन समझता है वो उसका अलग बात है। अब यूनियन की तरफ से वर्करों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, अभी मैं ये जो सेटलमेंट हुआ आपको बताता हूँ, 2024 से प्रबंधन का ये था कि जो लोग अंदर है उनको, मैंने बोला नहीं, जो LTS होगा वो सारे लोगों को होगा, लेकिन ये LTS में रुको मत। आज भी अगर ऐसा कुछ है, आज भी मैं इनको अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी मुझे पूछते, मैंने आप प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, मैंने बोला आज भी बहुत बड़ा ऐसा समस्या नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी है कोई रास्ता निकाल सकता है। आज भी मैंने बोला ठीक है, LTS का आपने सुना उनको बेनिफिट मिलेगा, उनके उन्होंने बोला अरे आप एरियस भी मिलेगा, उनका कैलकुलेशन में भी चेंज होगा। मैंने बोला देखो पैसा अगर फैक्टर होता ना तो कभी का चले गए होते। तो आज उनका कहना है कि पैसा नहीं है, वो पैसे पे अगर होता शायद वो हमें भी बोलते सर उसमें कोशिश करो, लेकिन उनका कहना है कि है जो 122 लोग या 125-27 लोग भी जो भी है, उनका कहना यही है कि सर चाहे वो यूनियन को बोले, चाहे मुझे बोले, या चाहे आप लोगों को बोले कि हमारा 122 लोगों का आप प्रबंधन को बोल के कैसा भी हमारा नौकरी दिलाओ। मैं उनको बिल्कुल, मेरे मन में बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं है, मेरे मन में सिर्फ ये है दुख है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ कि पूरी दुनिया में, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जितना कोशिश करना था, जितना लड़ना था हर वक्त पे, और हमेशा मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं भी कैडबरी से हूँ, मैं भी इसी से गया हूँ, मेरा भी 43 साल में मेरा भी कंपनी बंद हुआ, लेकिन हमने उस वक्त दस्तूर साहब ने जो हमको डिसीजन दिया, जो दस्तूर साहब, और उसके आप अगर देखेंगे कैलकुलेशन में भी मैं उसका कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बराबर है, VRS हो या क्लोजर हो, ये कामगार के हित में है नहीं, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति आता है
तो कामगार का फ्यूचर का भविष्य के लिए बात तो करना पड़ेगा ना कंपनी से कि मैं ऐसा बोल दूं। कानून में क्या है, एक मिनट, कानून में ऐसा है कि अभी वो जा सकते हैं, रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं या और वो अभी दो साल में अभी बात तो चल रहा है। अभी क्या हुआ, मार्च के बाद हमारी इनकी कमेटी भी बनी साथ में और वो लीगल प्रोसेस चल रहा है जो कोर्ट में। तो अभी भी कंपनी ने वही बोला, तो मैंने बोला देखो लीगल प्रोसेस क्या है, बातचीत होके खत्म होगा तो लीगल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। कोर्ट का तो 10 साल अभी इन्होंने अभी कुछ एडवोकेट जब आप लोगों ने गिराया उसकी फीस दी है, नहीं दी, खर्चा दिया है, नहीं ओ यार भाई सुनो, अभी इन्होंने कुछ आरोप लगाए यूनियन के प्रतिनिधियों के पास आपके ऊपर भी लाया कि कंपनी वालों के साथ इन्होंने साठ-गांठ करके ये वर्कर निकाले, ये सबसे बड़ा आरोप है। इसको कैसे देखते हैं आप? और प्लांट में ऐसे मामले सामने आए। मैं तो वो स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी अगर आप ऑन रिकॉर्ड अगर देखेंगे कि बाहर कंपनी में अगर ऐसा होता है वीआरएस तो क्या मिलता है, और एसीडब्ल्यू ने, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, एसीडब्ल्यू ने, हो सकता है हर एक का अलग अलग फिगर हो, लेकिन 18 साल में मैं 27 साल सर्विस करके मुझे जो मिला है मुझे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे भाई है, उनके लिए कुछ होना चाहिए एक्स्ट्रा, और उस हिसाब से बातचीत करके जो बेस्ट था वो किया, और उसके बाद ही ये सब प्रोसीजर हो गया। और आज भी क्या कुछ ना कुछ सर बीआरएस की बात है में रजिस्टर्ड है, एसीडब्ल्यू ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। नहीं फिर हिमाचल में रजिस्टर्ड है। देखो ऑल इंडिया जब रजिस्ट्रेशन होता है तो पर्टिकुलर किसी स्टेट नहीं में सर, एक्चुअली क्या होता है, श्रम यूनियन का जो रहता है, जैसे इंटक जो है वो कई राज्यों में है, हालांकि वो नेशनल लेवल का संगठन है, लेकिन इंटक से हमारा संलग्न है, उसको बोलते हैं एफिलिएशन होता है। और एफिलिएशन, एक मिनट, राज्य से एफिलिएशन लेनी पड़ती है। सुनो मेरी बात, वो हो सकता है, लेकिन हम लोग पिछले 68 ईयर्स, मतलब करीब 70 साल पूरे हिंदुस्तान में, हम दिल्ली में है, बेंगलोर में है, गुजरात में है, एमपी में है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, हम यहाँ हैं, हम महाराष्ट्र में सभी जगह है। तो हमारा कोशिश, संगठन का कोशिश, दस्तूर साहब के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में, आज भी उनके आशीर्वाद में, उनको स्मरण करके बोल रहा हूँ कि कोई भी यूनिट में जब कभी भी ऐसा होता है तो लोगों के हित को ही ध्यान में रख के होता है। हाँ, इनका एक जो इनको लगता है अधिकार है ये कि इनको नौकरी मिलना चाहिए, वो यूनियन का भी कहना है, लेकिन उसमें रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना हमको। कब तक निकल? अभी कानूनी, अभी जो सुन लो, अभी जो कंपनी के साथ बातचीत चली हुई है आपकी, किस लेवल तक है और कब तक? नहीं देखो, अभी एलटीएस में मैं फिर एक बार बोलता हूँ, मैंने एक बार बोल ही दिया कि मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है। कंपनी का कहना है कि लाइन बंद है, और ये जहाँ हमको मतलब प्रोडक्ट का वो क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट वाइज जहाँ होता है हम लोग कंपनी चलाते हैं। हमको थाना का एग्जांपल देता है, अरे थाना में तो हमने जहाँ से मदर इसका मतलब कंपनी का कहना मान ले कि वर्करों की छटनी की जा रही है। नहीं, वो तो है, वो मेरा सरकार से सवाल है। सुनो, तो आज सरकार रोकने के लिए आज मैं यहाँ के सरकार को बोलता हूँ कि जब उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिया, जब यहाँ पर टैक्स हॉलीडे दिया, तो क्यों नहीं कंपनी, हर कंपनी, ये कंपनी नहीं, आज बद्दी के कितने कंपनी, मेरे पास रिकॉर्ड है, क्यों नहीं उनसे लिखा के लेके गया कि 30 साल ये कंपनी चलाओ। आज मेरा ये सरकार से सवाल है, जब एक मिनट, जब आपने सरकार के पास रजिस्टर्ड होगी, नहीं, सुनो मेरी बात, इंटक के माध्यम से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड उनको बोला है कि आप स्टेट में जब टैक्स हॉलीडे देते हो तो ये भी सुनिश्चित करो कि टैक्स हॉलीडे दे रहे हो तो 30 साल। आपको हिंदुस्तान लीवर कितने सारे एग्जाम्पल दूं कि उन्होंने गलत किया है। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। जब होली हो खास और तैयारी भी हो जबरदस्त, इस होली चिली चटकारा सोलन में मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स। तो अब स्वाद भी दुगना और बचत भी शानदार। भीड़ से बचना है, लाइन में नहीं लगना है, तो अभी कर दीजिए अपना प्री ऑर्डर बुक। करारे गोलगप्पे, खट्टी मीठी चाट पापड़ी और मसालेदार दही भल्ले और ढेर सारी चटपटी वैरायटी। इस होली ठंडक और मिठास का डबल मजा लीजिए स्पेशल कुल्फी फलूदा के साथ।
और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास अब चाइनीज का भी लुत्फ उठाइए। मोमोज, चाउमीन, वेज नूडल, मंचूरियन जैसी ढेरों वैरायटी। तो इस होली रंग जमकर खेलिए और स्वाद का मजा पहले ही तय कर लीजिए। तो आज ही अपना प्री ऑर्डर बुक करें और अपनी होली को बनाइए और भी खास। चिली चटकारा सोलन, टेस्ट जो बना दे होली सुपरहिट। द मॉल रोड, सोलन। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.